Hello everyone. So as you know, due CSAT's round 1 allocation result is here and now आपको पता लग चुका है कि कौन सा कॉलेज मिला है. So we want कि एक हॉस्टल की complete process की वीडियो होनी चाहिए. So here's this video for you because you've been asking a lot about this video कि hostel complete process and last video में मैंने बताया था कि कौन से colleges में कौन से hostels होते हैं. So if you want that information then you can go and check out this video. So welcome to my channel or welcome back to my channel. If you're new here, my name is Mahi Bansal. I'm currently pursuing BCom honors from Shri Ram College of Commerce, Delhi University. And if you haven't subscribed me yet, then what are you waiting for? Because I am bringing a lot of crazy videos on my channel, and next video is gonna be how to be cool. So if you want to stay updated with that video, so stay tuned and subscribe to my channel. Let's begin. So before starting with the whole process and the eligibility and fee structure criteria of hostels, let me just brief you about who can apply for the hostel. So those students who got the college can apply for the hostel, but there are a few conditions, such as if your family or parents are living within a radius of 70 kilometers from that college, then you can't get a hostel. And also if you are living or your parents are living in Delhi NCR, then also you can't get a hostel. So basically this is a condition to prioritize outstation students first, because they deserve the hostels more than you, because वो बहुत दूर से आते हैं. So the priority is given to them. So if you live like very close to the college, then you won't get a hostel. Otherwise you can apply to the hostel, but you are not eligible if you are living in Delhi NCR. Now let's talk about the reservation system. So yes, हॉस्टल्स में भी रिजर्वेशन सिस्टम होता है. लाइक SC ST कैटेगरी के लिए, PWD कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती है. बट यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है कि OBC स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाता है. सो OBC स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी के साथ ही ट्रीट किया जाएगा. उसके लिए अलग से एक कट ऑफ जाएगी एंड देन उस हिसाब से आपको हॉस्टल मिलेगा. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको हॉस्टल भी मिल गया. नो, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा. उसकी एक कट ऑफ जाएगी, सीट्स जितनी होगी उस हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉट होगा. प्लस उस हिसाब से भी होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया. ऑफ कोर्स दैट विल बी ट्रीटेड. एंड ऑल्सो अगर आप दिल्ली NCR से हो या फिर एज दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि फिर आप एलिजिबल नहीं होते तो आपको हटा दिया जाएगा. फिर देन आउटस्टेशन स्टूडेंट्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी. एंड कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि अगर आप दिल्ली NCR से हो तो भी आपको मिल जाती है सीट्स, अगर वो रिलैक्स कर देता है कि लाइक बेसिकली आउटस्टेशन स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है तो उनका तो हो गया, उनको मिल गया, बट स्टिल कुछ सीट्स बच जाती हैं तो यू विल गेट अ सीट. So this is how the system works. But OBC student को जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाता है. This thing you have to note here. Now let me tell you how many seats are there in the hostel. ये आपको कैसे पता चलेगा? So वैसे I have made this video for you जिसमें you can go and check out कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कौन से कॉलेज में अवेलेबल है हॉस्टल्स. But the best way to check this out is through the website. ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सर्च मिरांडा हाउस. लेट्स से आपको मिरांडा हाउस कॉलेज मिला है. मिरांडा हाउस की बेसिकली कॉलेज वेबसाइट ही चेक कर लेना आप, राइट? तो उस कॉलेज वेबसाइट पे यू विल सी कि हॉस्टल का एक ऑप्शन होगा. उस हॉस्टल के ऑप्शन पे जाना एंड आपको वहाँ पे सारी चीजें पता लग जाएंगी इस हॉस्टल के बारे में. टाइमिंग्स पता लग जाएंगी आपको, सीट्स कितनी है वो पता लग जाएंगी, मेस टाइमिंग्स, एवरीथिंग, लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वहाँ पे होती ही है. सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर. नाउ लेट मी टेल यू कि हॉस्टल का प्रोसेस क्या होता है. तो बेसिकली आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे, उसकी भी एक अलग से मेरिट जाएगी, राइट? वो जो मेरिट जाएगी वो आपके स्कोर के हिसाब से जाएगी. सो लेट्स से आपका कोई स्कोर है, ठीक है, लेट्स से 1000 बच्चे हैं कॉलेज में, ठीक है, जिनको कोर्स मिला है, तो 70-80 बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है. तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई, राइट? एंड यू विल गेट योर कॉलेज अलॉटेड. अगर आप टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स में हैं तो 70-80 स्टूडेंट्स में अगर आप आते हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा. एंड उसमें जो हॉस्टल एडमिशन प्रोसेस होता है ना, मतलब हॉस्टल में एडमिशन प्रोसेस होता है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है देन कॉलेज एडमिशन प्रोसेस से. एंड इसमें क्या होता है कि अगर आपको बेसिकली कॉलेज मिल रहा है तो उसमें देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर दैट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो प्रायोरिटी होगी वो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो बाहर से आ रहे हैं, आउटस्टेशन स्टूडेंट्स है. तो इसमें जो हॉस्टल आपको अलॉट होता है वो दो तरीके से होता है. एक तो आपके स्कोर, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर स्कोर. अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा है तो उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा. सेकेंड इज योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि आप कहाँ रहते हो. सो बेसिकली इफ यू लिव इन स्टेट्स लाइक बिहार, असम, बहुत दूर दूर से आप आ रहे हो, सो आपको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू दोस्त जो दिल्ली के पास वाले स्टेट से रहते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले स्कोर के हिसाब से मिलेगी प्रायोरिटी, बट अगर लेट्स से दो स्टूडेंट्स का स्कोर सेम है तो उसको देखा जाएगा कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, फिर उस हिसाब से उनको सीट्स मिलती है.
सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर सीट अलॉटेड इन हॉस्टल. सो ये एडमिशन प्रोसेस होता है पूरा. अब बात करते हैं कि आप हॉस्टल्स के लिए कैसे अप्लाई करोगे. सो बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉमन पोर्टल पे अप्लाई नहीं करना पड़ता. हर कॉलेज का अपने अलग से फॉर्म्स आता है जो उनकी खुद की वेबसाइट से पता चलते हैं. तो आपको जो अप्लाई करना होगा वो कॉलेज की वेबसाइट से ही करना होगा. बट आपको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज के फॉर्म्स आ गए हैं. तो जो कॉलेज आपको मिला है उसकी वेबसाइट से अपडेटेड रहना. बाकी एक ऑल्टरनेट ये है कि मैंने एक टेलीग्राम कम्युनिटी बना दी है सो दैट हम लोग भी आपस में कुछ भी आपके डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन दैट कम्युनिटी एज वेल. एंड बाकी इस बारे में भी, हॉस्टल्स के बारे में भी, आई विल अपडेट यू गाइज ऑन दैट कम्युनिटी. So if you want to join that community, I'll drop the link in the description box. You can join the community. I'll update you guys about the hostel admission process. And आपके कुछ वो डाउट्स वगैरह होंगे तो हम वहाँ पे क्लियर कर लिया करेंगे. बाकी कॉलेज की वेबसाइट पे हॉस्टल से अपडेटेड रहना. उसके बाद हॉस्टल फॉर्म्स रिलीज होने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं. तो उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, स्क्रीनशॉट ले. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल की फ़ीस. सो अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो आपकी पूरी जो हॉस्टल की फ़ीस होती है वो आपको एक ही बार में पे करनी होती है. एंड वो अराउंड अगर मैं ऑन एन एवरेज लेके चलूँ दैट विल बी 60,000 पर ईयर. बट वो आपको कॉलेज टू कॉलेज डिफर भी कर सकती है तो आपको वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा. बट उसमें जो मेस चार्जेस वगैरह होते हैं समटाइम्स इंक्लूडेड होते हैं, समटाइम्स अलग से भी होते हैं. सो वो भी देख लेना. प्लस जो ये जो फीस है ना ये आपको लगेगी 60,000 पर ईयर एक बार में पे करनी पड़ेगी. बट अगर हम पीजी से कंपेयर करें तो पीजी इज ऑलमोस्ट डबल है इसका. 60,000 से बिल्कुल डबल एंड समटाइम्स इवन मोर देन दैट. सो हॉस्टल में ये तो फ़ायदा होता है कि कंपेरेटिवली इट्स अ चीपर ऑप्शन नाउडेज कि पीजी इसका प्राइस तो बहुत ही बढ़िया है. सो दिस इज़ अबाउट द हॉस्टल फीस. तो एक बार देखते लेना पहले से ही, और क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा पे करने के लिए, राइट. सो एकदम से पे करनी पड़ेगी. एंड अभी आपने कॉलेज की फीस पे करी होगी तो एकदम से मनी की अरेंजमेंट करना इट्स समटाइम नॉट पॉसिबल, राइट. सो आपको देखना, अभी से देख लेना चाहिए कि आपको जो कॉलेज मिला है उसके हॉस्टल की फ़ीस कितनी है एंड कीप द अरेंजमेंट ऑफ दैट मनी बिकॉज एकदम से पे करनी पड़ती है पूरे साल की एक साथ. नाउ लेट मी टेल यू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी को नहीं पता होती. दैट इज़ कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिल गया दैट डज नॉट गारंटी आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी हॉस्टल मिल जाएगा. विच मीन्स दैट फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिल भी गया बट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपकी अकेडमिक परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं हो पाई तो आपकी हॉस्टल सीट कैंसिल हो जाएगी. एंड कुछ कॉलेजेस में तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि अगर आपकी बैक आ गई तो आपकी सेकेंड ईयर में आपको सीट नहीं मिलती. एंड बाकी कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि CGPA के हिसाब से दोबारा से मेरिट जाती है, दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है, सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है. सो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आपको हॉस्टल मिला है तो अकेडमिक परफॉर्मेंस अपनी CGPA मेंटेन करके रखना. SRCC जैसे कॉलेज में 8.5 प्लस 9 प्लस CGPA जाती है, मतलब जो कट ऑफ जाती है CGPA की वही होती है. सो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हॉस्टल आपको तभी मिलेगा जब आपकी CGPA बहुत अच्छी आ रही है. नाउ लेट मी आंसर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट राइट नाउ कि कॉलेज तो आपके 28 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड हॉस्टल मिलने में भी टाइम लगेगा, राइट. सो इतने टाइम पे कहाँ पे रहें, हॉस्टल मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इस बीच पे कहाँ रहोगे. अगर रिलेटिव्स वगैरह कोई नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो PG ऑनर से बात कर लेना पहले से ही कि लाइक तुम्हें बस 1-2 मंथ के लिए चाहिए. देन यूल सी कि तुम्हें कंटिन्यू करना है या नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम्हें हॉस्टल मिला है या नहीं मिला है. सो यू नीड टू कीप अ नोट ऑफ दिस थिंग पहले ही कि अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो कैसे रहोगे, PGs वगैरह में कैसे करोगे, राइट. सो इस चीज़ को कर लेना. बाकी अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला आई विल से कि पहले हॉस्टल के लिए ट्राई करना बिकॉज डेफिनेटली इज़ अ बेटर ऑप्शन, चीपर ऑप्शन. और अगर हॉस्टल नहीं मिला एंड देन यू नीड कि PGs फाइंड करने हैं तो आई विल हेल्प यू PGs फाइंड करने में. तुम मुझे रीच आउट कर सकते हो ऑन माई email ID एंड आई विल मेक श्योर कि आपको बिना ब्रोकर के मैं हेल्प करूँ बिकॉज अभी मुझे पता है कि दिल्ली में कितना बेकार सिस्टम है कि पूरा जो ब्रोकर सिस्टम होता है और भी आपको एक्सपेंसिव पड़ता है. तो आई मेक श्योर कि मेरे बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी PGs में रहते हैं तो आई नो कि कौन से PGs के अच्छे रिव्यूज़ हैं, राइट. सो आई मेक श्योर कि आई कनेक्ट यू विद गुड PGs एंड PG के ओनर से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ थ्रू माई फ्रेंड्स. नाउ वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको हंसराज कॉलेज मिला है सो हंसराज कॉलेज में अभी जो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल हैं वो दोनों ही अंडर कंस्ट्रक्शन है. सो अगर आपको हंसराज कॉलेज मिला है तो आई वुड से कि फ्लैट्स और PGs के जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो. वहाँ पे आपको हॉस्टल इस साल नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो सकता है. That's it for the video guys. I hope you like the video. I hope you like the information. अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए और बाकी हॉस्टल रिलेटेड अपडेट्स के लिए भी फॉलो माई टेलीग्राम कम्युनिटी. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू बिकॉज मैं उसमें अगर
लाइक स्टूडेंट्स कुछ पूछेंगे डाउट्स वगैरह तो वो भी क्लियर कर दूंगी, प्लस अगर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो आई शेयर दैट इज वेल। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।